के बाद शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजीर खारजा पाकिस्तान बात कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी बात की और इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। 3 अप्रैल के हवाले से जो इकदाम थे उन पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बारे में उन्होंने बात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि आदम एतमाद की आइन में गुंजाइश मौजूद है। तहरीक को पेश करना अपोजिशन का हक है, इसका दिफा करना शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उनका फर्ज है। हम आईनी जमहूरी अंदाज से आदम एतमाद की तहरीक का दिफा करने का इरादा रखते हैं। अदलिया ने हुक्म दिया कि हफ्ते को आदम एतमाद की करारदाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसके बाद उन्होंने गैर मुल्की साजिश का जिक्र किया और उस पर अपोजिशन के ऊपर जिम्मेदारी डाली, जिस पर असद कैसर ने अपोजिशन अरकान के रद्दअमल के जवाब में उनको रोकने की कोशिश की, इनको बात करने से मना किया और फिर ये कहा कि वो 12:30 बजे तक इजलास मुलतवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की खिताब के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। और फिर असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एक इंटरनेशनल साजिश हुई है, ये चाहते हैं कि उस पर भी बात होनी चाहिए, जो अदालत का फैसला है उस पर अमल होगा। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो हिस्सा वहां पढ़कर सुनाया जिसमें यह बात कही गई है कि इस इजलास को तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग करवाने के लिए तलब किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इससे कहीं और नहीं जा सकते। आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी, क्या हुआ है इस वक्त कौमी असम्बली में, ताज़ा तरीन मालूमात आप दे सकते हैं? जी, आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक पूरे वक्त पर इजलास शुरू हुआ और इसकी सदारत स्पीकर असद कैसर कर रहे हैं। इजलास में वक्फा सवालात पर बात करने की कोशिश की गई, ताहम दरखास्त की गई जब अपोजिशन की जानिब से, तो वक्फा सवालात को मौखर कर दिया गया और उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फ्लोर जो है उनकी दरखास्त पर उन्हें जब फ्लोर दिया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, हम आपसे इस्तदा करते हैं कि इससे पहले आइन की खिलाफ वर्जी हुई है आपकी तरफ से। साथ ही फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि आपकी तरफ से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। तो हम चाहते हैं कि आज ऐवान जो है उसको अदालत के हुक्म के मुताबिक चलाया जाए और आप कोई ऐसा इक़दाम ना करें जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो और आप पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं ये जरूरी वजाहत देना चाहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक ही ऐवान को चलाऊंगा। मैंने पूरा फैसला पढ़ा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जिस तरीके से इजलास बुलाया जाए मैं उसी तरीके से मैंने इजलास बुलाया भी है और कार्रवाई को भी चलाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो कॉन्स्पिरेसी की बात लिखी हुई है फैसले में उसके ऊपर बात की जाए। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पर बात नहीं की जा सकती, ऐसा करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी और फैसले में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप इस तरीके अदम एतमाद के अलावा कोई बिजनेस नहीं ले सकते। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने मुतलका पैरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात का वो भी पढ़ा और उसे पढ़कर ऐवान को सुनाया कि ऐवान में आज तहरीक अदम एतमाद के अलावा कोई कार्रवाई कोई दूसरा बिजनेस नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने स्पीकर ने जब इसरार किया कि नहीं, ऐवान को जो बात होगी वो चलाने के हवाले से मैंने इसके ऊपर फैसला करना है। तो मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी किस्म का कोई बैरूनी दबाव नहीं लिया और मियां नवाज शरीफ जो है उनका रिकॉर्ड इस हवाले से क्लियर है। ताहम उसके बाद हुकूमती बेंचों से भी शोर हुआ तो स्पीकर असद कैसर ने शाह महमूद कुरैशी जो है उनको फ्लोर दिया और उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ की बात का जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी, इस मुल्क में आला अदलिया ने वो काम भी किए हैं जो कि दरखास्तों में जिनकी प्रे नहीं मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर 1999 को एक डिक्टेटर आया और इसी आला अदलिया ने उसे आइन में तरमीम का इख्तियार भी दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये बात कही है और मैं उनके बिहाफ पर ये ऐवान में बात करना चाहता हूं कि उनका ये कहना है कि वो इंतहाई बोझल दिल के साथ इस अदालती फैसले को तस्लीम करते हैं और उन्हें इस अदालती फैसले से मायूसी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी साजिश है, डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में भी इसका जिक्र किया था और उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराएंगे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि पहले सारे मामले की तहकीकात की जाए। जब ये बात कही शाह महमूद कुरैशी ने तो इस पर दोबारा अपोजिशन अरकान खड़े हो गए। शाह महमूद जिसमें शहबाज शरीफ और उनके साथ अपोजिशन की जो दूसरी क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे लोग, और उन्होंने कहा कि ये दोबारा इस मामले के ऊपर जो है वो बात करें। शाह महमूद कुरैशी जब
कि आज का बिजनेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ तरीके अदम एतमाद का हो सकता है। इस पर जो है हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और काफी शोर शराबा दोनों साइड से हुआ। अपोजिशन का मौकफ था कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की रोशनी में वही बिजनेस लिया जाए जिसके लिए हुक्म दिया गया है अदालती फैसले के अंदर। ताहम हुकूमती बेंचों की तरफ से इसरार था कि इस मामले के ऊपर जो है वो तफसीली बातचीत जो है वो की जाएगी। इस सारी सूरत हाल में स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली के इजलास को 1.5 घंटे के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐवान में के डेकोरम का ख्याल रखा जाए और मैं इजलास को 1.5 घंटे के लिए मुलतवी करता हूं। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, जी न्यूज के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। गैर मामूली दिन है आज इस्लामाबाद में, तमाम नजरें इस्लामाबाद पर हैं जहां कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है और इस इजलास के शुरू होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मौका दिया। शहबाज शरीफ ने बात की और फिर शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे। इस दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू पर जब रद्द-ए-अमल दिया गया तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनको रोका, लेकिन उसके बाद उन्होंने 12:30 बजे तक कौमी असम्बली का ये इजलास मुलतवी कर दिया।